हेलो बच्चों। तो आज के वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.3 को देखेंगे, क्लास 8 का। ठीक ना। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। ये जो चैप्टर का नाम क्या है आपका, चैप्टर जो है ना, स्टार्ट ये होता है, मतलब मान के चलिए समांतर चतुर्भुज से स्टार्ट हो रहा है। ठीक ना। तो पहले हम समांतर चतुर्भुज के बारे में समझते हैं। ठीक ना। समांतर चतुर्भुज देखिए क्या होता है। देखिए समांतर चतुर्भुज ऐसे चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाएं कि प्रत्येक युग्म समांतर रहे, यानी कि जो है ना सम्मुख भुजा का जो है ना प्रत्येक युग्म यानी कि जोड़ा, सम्मुख भुजा का प्रत्येक जोड़ा जो है ना समांतर रहे। मतलब हम आपको समझाते हैं, जैसे देखिए ये आपका एक एक भुजा ये हो गया और एक भुजा ये हो गया। देखिए ये दोनों जो है ना ऊपर जाएगा ना ऊपर, तो ये दोनों जो है कि कभी जो है ना एक दूसरे को नहीं काटेगा। तो नहीं काटेगा ना, तो समांतर का मतलब ये होता है समान अंतर, यानी कि समान अंतर, यानी कि जितना अंतर यहाँ है उतना अंतर आगे भी होगा, उतना अंतर आगे भी होगा। ठीक ना। ठीक ना। तो उसी तरह समांतर का मतलब ही होता है समान अंतर। ठीक ना। तो चलिए फिर उसके बाद देखिए क्या है अब। फिर इसके बाद देखिए क्या है। अब इसका प्रॉपर्टीज यानी कि गुण को पढ़ते हैं। गुण में क्या कह रहा है, देखिए एक नंबर में क्या है, सम्मुख भुजाएं समान होती है। मतलब समझिए सम्मुख भुजाएं क्या होती है, आमने सामने की भुजा। जैसे देखिए ये भुजा और ये भुजा आमने सामने की है, तो ये यही दोनों जो है कि सम्मुख भुजाएं कहलाएगी, और ये दोनों जो है कि समान होगा आपस में। ठीक ना। जैसे ये होगा 5 सेंटीमीटर तो ये भी होगा 5 सेंटीमीटर, और ये होगा 5 सेंट, ये होगा 10 सेंटीमीटर तो ये भी होगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि सम्मुख भुजा जो है कि आपस में समान होता है। ठीक ना। तो चलिए अब जो है कि आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका, ध्यान दीजिए। 2 नंबर का प्रॉपर्टीज देखिए, 2 नंबर का प्रॉपर्टी, 1 नंबर का प्रॉपर्टीज हो गया। अब 2 नंबर का देखिए क्या है, सम्मुख कोण समान होती है, यानी कि सम्मुख कोण। तो देखिए जैसे भुजा होता था, सम्मुख मतलब आमने सामने, यानी कि जैसे भुजा आमने सामने का बराबर था उसी तरह कोण भी आमने सामने का बराबर होगा। जैसे देखिए ये कोण है, ये कोण और ये कोण आमने सामने का हो गया, तो ये कोण, ये दोनों कोण जो है कि आपस में बराबर होगा। फिर देखिए ये कोण हो गया आपका और ये कोण क्या हो जाएगा, ये दोनों भी जो है कि आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक ना। तो क्या होता है, सम्मुख कोण जो है कि समान होती है। ठीक ना। आप आमने सामने की कोण जो है कि समान होती है। ठीक। फिर चलिए आगे देखिए, आगे क्या है आपका 3 नंबर में। 3 नंबर में देखिए विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि मान के चलिए देखिए विकर्ण आपका ये हुआ ना, एक तरह से मानिए देखिए जितना दूरी इधर होगा ना, जितना जैसे 5 सेंटीमीटर यहाँ से इतना दूरी का होगा 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी जो है कि 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक ना। यानी कि सम द्विभाजित, यानी कि 2 भाग में जो है कि विभाजित करता है, और समान समान 2 भागों में विभाजित करता है। जैसे इसका 4 होगा तो इधर भी 4 होगा। ठीक ना। इधर 4 होगा तो इधर भी 4 होगा। ठीक। तो ये भी हो गया आपका विकर्ण। विकर्ण क्या कर रहा है, देखिए जैसे जितना इधर होगा उतना इधर भी होगा। ठीक ना। तो विकर्ण हो गया। अब चलिए अब जो है ना क्वेश्चन को देखते हैं हम। ठीक ना। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है 1 नंबर में, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक ना। हम देखिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक। फिर उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए, यानी कि जितना भी क्वेश्चन है ना सबको जो है ना परिभाषा के द्वारा पूरा करना है, या तो आपका गुण के द्वारा पूरा करना है। ठीक ना। तो देखिए हम तो गुण पढ़ लिए हैं तो गुण के द्वारा ही पूरा करेंगे। ठीक ना। तो देखिए ए नंबर में क्या है, बोल रहा है क्या, ए डी बराबर डैश, यानी कि देखिए ए डी मेरा क्या है, एडी देखिए एडी मेरा क्या है, एडी मेरा क्या है, भुजा है। देखिए एडी मेरा क्या है, भुजा है। तो हम क्या बताए थे यहाँ पे, जो है कि सम्मुख भुजा आपस में समान होती है, यानी कि ये भुजा और ये भुजा जो है कि समान होगी। तो क्या हो जाएगा, एडी बराबर क्या हो जाएगा आपका, एडी बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा बीसी हो जाएगा। एडी बराबर बीसी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे एडी बराबर बीसी। ठीक ना, लिख दिए। अब इसमें जो है ना आपका गुण गुण भी लिखना है, कौन सा गुण में इसमें लिखना है, क्या कौन सा गुण इसमें लगा वो भी लिखना है इसमें। तो इसमें बताइए एडी बराबर बीसी हो गया, यानी कि सम्मुख भुजाएं बराबर है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला गुण हो गया, तो ये लिख देंगे सम्मुख भुजाएं समान होती है, सम्मुख भुजाएं समान होती है, सम्मुख भुजाएं
समान होती है। ठीक ना, क्या हो गया, सम्मुख भुजाएं समान होती है। ठीक ना। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कोण डी सी बी बराबर वाट, मतलब डॉट, कोण डी सी बी। दो नंबर में क्या है, कोण डी सी बी। ठीक ना, कोण डी सी बराबर डॉट है। ठीक, देखिए 2 नंबर में यही है। 2 नंबर में देखिए कोण दे दिया है। कोण जैसे देखिए इसमें ना आपको समझ में नहीं आता होगा कौन सा कोण होगा, तो इसमें समझिए ये जो है ना 3 को दे दिया ना कोण डी सी बी, तो इसमें जो है ना बीच वाला कोण होता है, बीच वाला सी होता है। तो सी मेरा देखिए कहाँ है, सी मेरा यहाँ है, ये कोण है। तो देखिए देखिए हम क्या बोले थे, सम्मुख भुजा बराबर होता है। तो यहाँ देखिए 2 नंबर में गुण में क्या है, सम्मुख कोण समान होती है। यानी कि जो है ना जैसे कोण सी है तो बराबर में क्या होगा, डी सी बी बराबर क्या हो जाएगा, डी सी बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, डी ए बी या बी ए डी, डी ए बी या बी ए डी हो जाएगा। ठीक ना, तो इधर से गया है तो हम भी इधर से ले आएंगे, क्या हो जाएगा आपका, कोण डी ए बी हो जाएगा। ठीक ना, डी सी बी बराबर हो जाएगा डी ए बी। ठीक ना, तो अब इसका क्या लिख देते हैं, इसका गुण लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, सम्मुख कोण समान होती है, यही गुण हो जाएगा। तो लिख देंगे हम सम्मुख कोण समान होती है। ठीक ना, लिख दिए। अब देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, 3 नंबर में क्या कह रहा है आपका, ओ सी बराबर, यानी कि ओ सी बराबर बोल रहा है। ओसी बराबर वाट। देखिए अब ओसी मेरा क्या है, यहाँ देखिए ओ यहाँ हो गया, सी यहाँ हो गया, तो मेरा ओसी क्या है, विकर्ण है जो कि समद्विभाजित हुआ है। हम क्या बोले थे आपको, मान के चलिए ये देखिए क्या, ये मेरा देखिए हम क्या बोले थे आपको, ये मेरा मान के चलिए समांतर चतुर्भुज हो गया। हम क्या बोले थे, जितना इधर रहता है उतना इधर भी रहता है। ठीक ना, इधर 3 सेंटीमीटर होगा तो इधर भी 3 सेंटीमीटर होगा। यानी कि जो है ना ओ सी के बराबर क्या हो जाएगा आपका, ओ ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ सी के बराबर क्या हो जाएगा आपका, ओ ए हो जाएगा। ठीक ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, ओ सी बराबर ओ ए। ठीक, यानी कि देखिए विकर्ण का जो है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो लिख दिए, यहाँ पे लिख देंगे विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक ना, गुण लिख देंगे यहाँ, चौथा गुण लिख देंगे, मतलब तीसरा गुण लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, विकर्ण एक दूसरे को हो गया आपका, क्या हो गया, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक ना, अब चौथा नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है, चौथा नंबर सवाल, चौथा नंबर सवाल में कह रहा है आपका, चौथा नंबर में कह रहा है एम कोण ए डी ए बी प्लस अब समझिए इसका मतलब क्या होता है, समझिए
देखिए कौन मतलब m जो है ना, m दिया हुआ है पर m का जो है ना कोई भी मतलब नहीं है, ठीक ना। सीधा समझिए, कोण DAB बराबर कोण CDA। कोण का मतलब हम क्या बोले हैं कि बीच वाला होता है कोण AD, इसमें हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें देखिए कौन सा कोण हो जाएगा, A हो जाएगा, इसमें ई वाला कोण हो गया आपका A, और फिर क्या हो गया D हो गया, यानी कि ये वाला हो गया। तो देखिए ये क्या है आपका, देखिए ये तो आमने सामने सम्मुख था, अगल बगल में जो है ना आसन्न कोण, आसन्न भुजा रहता है, ठीक ना। जैसे इससे ई भुजा सटा है तो आसन्न भुजा हो गया। उसी तरह देखिए ये कोण है तो आसन्न कोण हो गया, ठीक ना। तो हम क्या लिख देंगे समझिए, देखिए ये दोनों जो है ना आसन्न कोण हो गया, आमने सामने, अगल बगल की कोण को हम लोग जो है ना आसन्न कोण बोलते हैं। तो क्या हो गया, आसन्न कोण हो गया। और आसन्न कोण का मान जो है, आसन्न कोण जो है ना समपूरक होता है। क्या होता है, समपूरक होता है, 180 डिग्री का होता है। तो क्या लिख देंगे हम यहाँ, इतना प्लस इतना, देखिए ये दोनों को जोड़िएगा ना, कोण DAB प्लस कोण CDA, तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। आपका समझ गए ना। और क्या होता है इसका परिभाषा समझिए, यानी कि गुण समझिए, जो है ना आसन्न कोण जो है ना संपूरक होता है, ठीक ना। क्या लिख देंगे यहाँ, आसन्न कोण संपूरक होते हैं। आसन्न कोण एक दूसरे के, आसन्न कोण संपूरक होते हैं, इतना सिर्फ लिख दीजिए, आसन्न कोण संपूरक होते हैं। आसन्न कोण संपूरक कोण ठीक ना, लिख दिए। अब देखिए 1 नंबर सवाल हो गया, अब जो है कि 2 नंबर सवाल को देखते हैं इसी तरह। तो चलिए 2 नंबर सवाल में चलते हैं। 2 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से, निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात XYZ के मानों को ज्ञात कीजिए। यानी कि जो है इसमें देखिए एगो दिया हुआ है कोण, और X दे दिया है एगो कोण, एगो Y दे दिया है एगो Z। तो यही 3 कोण को जो है ना देखेंगे हम लोग। पहले ना कुछ कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। देखिए इसमें क्या होता है ना, अगल बगल का कोण को हम लोग आसन्न कोण कहते हैं, ठीक ना। जैसे ये B हो गया आपका, C हो गया, तो कोण B कोण C को जो है ना आसन्न कोण कहते हैं। और आसन्न कोण का योग जो है ना, 2 आसन्न कोण का योग जो है ना 180 डिग्री होता है। इतना समझ जाइए, क्या आसन्न कोण का योग 180 डिग्री होता है, ठीक ना। तो हम ना लिख देते हैं आपको, क्या देखिए क्या हो जाएगा तब, कोण B प्लस कोण C कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 1 नंबर कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब क्यों होगा 180 डिग्री, क्योंकि ना आसन्न कोण है। क्या है, ये दोनों जो है ना आसन्न कोण है। ठीक ना, आसन्न कोण है, ठीक ना। इसीलिए इसका मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। आसन्न कोण है, इसीलिए इन दोनों का जो है कि योग 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। तो अब ध्यान दीजिए, देखिए मेरा कोण B का मान दिया हुआ है कितना, 100 डिग्री। कोण B का मान कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री, ठीक ना। अब प्लस में देखिए क्या है, कोण C है, कोण C है बराबर 180 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, आप क्या देखिएगा, ध्यान से देखिए, ये 100 डिग्री इधर प्लस में है तो उधर जाएगा, किस चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोण C बराबर 180 डिग्री, अब फिर माइनस 100 डिग्री, देखिए हो जाएगा इतना। और इसके बाद देखिए 180 डिग्री में 100 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, तो कोण C बराबर कितना आ जाएगा, 80 डिग्री, ठीक ना। और कोण C हम किसको बोले हैं, X का नाम है कोण C। तो क्या हो जाएगा, X बराबर कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, ठीक ना। तो देखिए एगो आ गया। अब देखिए अब दूसरा निकालते हैं। देखिए जब ये 180 ये 80 डिग्री है ना, तो इसका आसन्न कोण E हो जाएगा, होगा कि नहीं, इसका आसन्न कोण E हो जाएगा।
इसका आसन्न कोण ई था, तो इसका आसन्न कोण ये हो जाएगा, ठीक ना। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। देखिए देखिए कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, आपको मालूम है, क्योंकि ये दोनों क्या है, आसन्न कोण है, अगल बगल का कोण आसन्न कोण होता है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए कोण सी मेरा कितना आ गया, कोण सी मेरा 80 डिग्री आ गया है, एक्स कितना आ गया है, 80 डिग्री आ गया है। अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे 80 डिग्री लिख दिए, अब प्लस में कोण डी है तो कोण डी लिख दिए, अब बराबर में 180 है तो 180 डिग्री लिख दिए। फिर उसके बाद देखिए क्या है, 80 डिग्री इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कोण डी बराबर 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, ठीक ना। अब देखिए अब घट के कितना हो जाएगा, कोण डी बराबर कितना आ जाएगा, घट के 180 में 80 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 डिग्री, ठीक। अब देखिए हम क्या, कोण डी को हम क्या बोले हैं, वाई बोले हैं, तो वाई बराबर कितना आ गया मेरा, 100 डिग्री, ठीक ना। तो अब देखिए वाई निकल गया, अब जेड निकालेंगे। अब देखिए सिंपल है, वाई मेरा 100 आ गया ना, वाई 100, वाई मेरा कितना 100 आ गया ना वाई। अब देखिए सिंपल है, अगल बगल का कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री, तो इधर ये 180 80 हो जाएगा, तो हम ना इसको निकाल देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, कोण डी प्लस कोण जेड, मतलब कोण डी प्लस कोण ए, कोण डी प्लस कोण ए बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए कोण डी मेरा कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री, तो कोण डी के जगह पे 100 डिग्री लिख दिए, फिर प्लस में कोण ए है तो कोण ए दे दिए, अब बराबर में कितना 180 डिग्री, तो 180 डिग्री दे दिए। अब ध्यान से देखिए क्या है, 100 डिग्री इधर प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, ठीक ना, हो गया। अब देखिए कोण ए बराबर कितना आ जाएगा, घट के 180 डिग्री माइनस 100 कितना आ गया, 80 डिग्री। अब समझिए कोण ए को हम क्या बोले हैं, जेड बोले हैं, तो जेड बराबर कितना आ गया मेरा, 80 डिग्री, ठीक ना। तो यही हो गया मेरा। देखिए एक्स कितना आ गया मेरा, एक्स बराबर कितना आ गया, 80 डिग्री, तो एक्स बराबर 80 डिग्री लिख दिए। अब वाई बराबर मेरा कितना आ गया, 100 डिग्री, तो हम वाई बराबर कितना लिख दिए, 100 डिग्री लिख दिए। और जेड बराबर हम कितना लिख दिए, जेड बराबर 80 डिग्री आ गया, जेड बराबर 80 डिग्री लिख दिए, ठीक है ना। तो यही क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए 2 नंबर सवाल को देखते हैं, पहले इसको उतार लीजिए आप, फिर 2 नंबर सवाल को देखते हैं। चलिए अब जो है कि 2 नंबर सवाल को देखते हैं। 2 नंबर सवाल में देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें तो लिखा हुआ होगा ना, लिखा हुआ नहीं है। देखिए हम पहले बताइए, आमने सामने का मतलब अगल बगल का कोण कितना होता है, क्या अगल बगल का कोण मेरा क्या रहता है, मतलब आसन्न कोण होता है, आसन्न कोण ही होता है, हाँ आसन्न कोण होता है। आसन्न कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि अगल बगल का कोण आसन्न कोण होता है और आसन्न कोण का मान होता है 180 डिग्री। तो देखिए ये मेरा क्या हो गया, आसन्न कोण, आसन्न कोण, आसन्न कोण लिख दिए। अब देखिए आसन्न 50 डिग्री प्लस वाई, 50 डिग्री प्लस वाई इतना बराबर कितना हो जाएगा मेरा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगल बगल का कोण क्या होता है मेरा, आसन्न कोण होता है, ठीक ना। तो अब बताइए मेरा वाई बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 50 डिग्री इधर प्लस में है, उधर चल जाएगा माइनस में, तो 180 डिग्री, 180 डिग्री, अब माइनस कितना हो जाएगा, 50 डिग्री, 50 डिग्री कितना आ गया बताइए, तो वाई बराबर मेरा कितना आ गया, देखिए घटा दीजिएगा, 130 डिग्री आ गया। तो देखिए y बराबर मेरा निकल गया, तो y बराबर ये हो गया आंसर। अब देखिए ये मेरा आ गया, y मेरा आ गया, कितना आ गया y, ध्यान से देखिएगा, बताइए तो y मेरा कितना आ गया, 130 डिग्री आ गया, 130 डिग्री, y 130 डिग्री आ गया। अब देखिए ये दोनों तो आसन्न कोण है, अब हमको ना y आ गया ना, हम इसको निकालते हैं, ठीक ना, इसको निकालते हैं, इसको निकालेंगे ना तब ये निकल जाएगा अपने, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से देखिए,
मेरा बताइए ई वाई मेरा क्या है 130 डिग्री है, और ई मेरा देखिए ई नहीं है, तो क्या करेंगे जानते हैं, खाली स्थान को हम ना कुछ मान लेते हैं। क्या मान ले, छोड़िए कुछ नहीं मानते हैं। देखिए अब हम ना कुछ, देखिए क्या है ना, इसको हम ना मान लेते हैं कितना, इसको मान लीजिए क्या हम ए मान लिए, ए मान लिए। तो अब बताइए y प्लस ए मेरा कितना हो जाएगा, y प्लस ए मेरा कितना हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आसन्न कोण है, आमने अगल बगल का है, तो क्या हो जाएगा कोण y, कोण y प्लस कोण ए बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि आसन्न कोण है। ठीक, फिर y देखिए y 130 डिग्री दिया हुआ है, तो y की जगह पे 130 डिग्री हम लिख दिए। अब प्लस में देखिए कोण ए जो हम माने थे ना, तो अब बताइए तो कोण ए ही रह जाएगा। अब ये कितना 180 डिग्री बराबर में, अब समझिए यहाँ 180 डिग्री इधर प्लस में है तो उधर चल जाएगा माइनस में, तो कोण ए बराबर मेरा आराम से निकल गया क्या 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, कितना आ गया बताइए तो, कोण ए बराबर कितना आ गया, ध्यान से बताइए तुमको, कोण ए बराबर कितना आ गया 50 डिग्री हो गया। ठीक, कोण ए बराबर 50 डिग्री आ गया, इसका काम नहीं था पर हम निकाल दिए। अब देखिए, अब ध्यान से समझिए, देखिए ये अंतः कोण हो गया, ये बाह्य कोण हो गया। अब बताइए हमको, हम ना बाह्य कोण हम कैसे निकालते हैं, 180 डिग्री माइनस अंतः कोण कैसे निकालते हैं हम बाह्य कोण, यहाँ देखिए ध्यान से, पहले ना हम x निकाल देते हैं। हमको ये बताइए कोण a निकल गया तो कोण x, ये देखिए ये दो अगल बगल है, ये दोनों का मान भी 180 डिग्री हो जाएगा। हमको ये बताइए कोण x प्लस कोण a बराबर 180 डिग्री होगा कि नहीं, क्योंकि देखिए क्या है बताइए हमको, आसन्न कोण है, अगल बगल का कोण है। तो बताइए x तो दिया हुआ नहीं है, a दिया हुआ है, तो कोण x प्लस कोण a कितना दिया हुआ है, a देखिए कितना आ गया है मेरा, a 50 डिग्री आ गया है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 50 डिग्री, लिख दिए। अब फिर बताइए हमको कोण ए 50 डिग्री आया है, तो हम यहाँ पे 50 डिग्री लिख देंगे, 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब हमको बताइए 50 डिग्री उधर माइनस में जाएगा, बराबर को उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो कोण x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए कोण x बराबर मेरा कितना आ जाएगा 130 डिग्री। देखिए कोण x बराबर भी आ गया मेरा 130 डिग्री, हाँ मतलब कोण x बराबर भी आ गया, या तो सिर्फ यहाँ x दिया हुआ तो सिर्फ x भी लिख सकते थे आप, तो चलिए हम सिर्फ x ही लिख देते हैं, तो x बराबर आ गया मेरा 130 डिग्री, एक आंसर ये हो गया। अब देखिए z को निकालते हैं। अब बताइए हम बाह्य कोण कैसे निकालते हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, बाह्य कोण बराबर बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री माइनस अंतः कोण। ये सूत्र होता है इसका, ठीक ना, इसका सूत्र होता है, ध्यान से समझिए। फिर उसके बाद देखिए देखिए अब हम क्या करेंगे ना, निकालते हैं। देखिए बाह्य कोण मेरा z है, तो z हम बराबर लिख देंगे, z 180 डिग्री। अब माइनस में देखिए क्या हो जाएगा, अब अंतः कोण कितना है 50 डिग्री, तो 50 डिग्री घटा देंगे। अब बताइए कितना आ गया मेरा, z बराबर कितना आ गया 130 डिग्री, तो एक आंसर ये हो गया। देखिए y बराबर 130 डिग्री आ गया, x बराबर 130 डिग्री आ गया, z बराबर भी 130 डिग्री आ गया। तो चलिए 2 नंबर सवाल खत्म हो गया। अब जो है कि अगला पार्ट में 3 नंबर सवाल को देखेंगे और 4 नंबर सवाल को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।